राधे राधे दोस्तों, इस साल 2024 में हरतालिका तीज 6 सितंबर को पड़ रही है। भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजा करती है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए इस दिन माता पार्वती की पूजा करती है। हरतालिका तीज में मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करने का विधान होता है। भगवान शिव शंभु, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो हरतालिका तीज के दिन आप सुबह स्नान आदि करने के बाद प्रतिदिन जैसे घर में पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले और भगवान शिव शंभु और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प करेंगे कि प्रभु, आज मैंने हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से आप सुबह संकल्प कर लेंगे। इसके बाद हरतालिका तीज की मुख्य पूजा शाम के समय की जाती है। तो शाम में दोबारा से स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन ले। उसके बाद जहाँ आप पूजा करने वाले हैं उस स्थान को अच्छे से साफ करके हल्दी से स्वास्तिक बना ले, या आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद रंगोली के ऊपर आप चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। हरतालिका तीज में पार्थिव मूर्तियों का यानी मिट्टी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है, पर इसके साथ ही आप भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो को भी विराजमान कर सकते हैं। तो पहले फूलों का आसन देके फोटो को विराजमान कर लीजिए और फोटो पर जल के छींटे देकर भाव रूप से स्नान करवा ले। फिर कलश की स्थापना के लिए चावल की ढेरी लगा दे। फिर एक कलश को ऊपर तक जल से भर ले और कलश पर मौली भी जरूर बांधे। फिर कलश को चावल की ढेरी पर रख दे और कलश के अंदर 5 चीजें डाले, सुपारी, सिक्का, हल्दी, फूल और अक्षत डाले। फिर आम के 5 पल्लव कलश के ऊपर लगाए। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक कटोरी को चावल से भरकर कलश पर रखे। फिर उसके ऊपर घी का दीपक लगा दे। उसके बाद एक थाली पर अक्षत का आसन देकर गणेश जी, शिवलिंग और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों को विराजमान कीजिए। आप चाहे तो मिट्टी को आकार देकर मूर्तियां बनाए या पिंड आकार गोलाकार में भी आप मूर्तियां बना सकते हैं। फिर सभी का जल से अभिषेक करें। फिर पंचामृत से स्नान करवाए। फिर जल से फिर से स्नान करवाए। तो इस तरह से 3 बार स्नान करवाना है, पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से। इसके बाद गणेश जी और भगवान शिव को जनेऊ समर्पित करें और माता पार्वती को चुनरी समर्पित करें। जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव की फोटो पर भी कलावा समर्पित करना है। फिर भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती को और कलश को और दिए को सभी को चंदन से तिलक कर ले। भगवान शिव को छोड़कर सभी को रोली से भी तिलक करे और कलश पर स्वास्तिक बना ले। फिर सभी को अक्षत समर्पित करे। फिर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करे और सभी को बेलपत्र और फूल समर्पित करे। साथ ही आप भगवान शिव को धतूरा भांग भी समर्पित कर सकते हैं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे और साथ ही माता पार्वती का हम पूरा श्रृंगार भी करवाएंगे। तो माता पार्वती को चूड़ी पहना दे। फिर मेहंदी को घोलकर माता पार्वती के हाथों और पैरों में थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। आप भी तीज के एक दिन पहले मेहंदी लगा ले और 16 श्रृंगार करके ही पूजा करने बैठे। फिर माता पार्वती को काजल लगा दे, बिंदी लगाए, फिर सिंदूर लगा दे। जो श्रृंगार का सामान आपने समर्पित किया है उसी में से माता को श्रृंगार कराना है। इसके बाद हमें भोग लगाना है। तो भोग में चने समर्पित करें। चने आप एक दिन पहले फुला कर रख ले। साथ में हलवा, पूरी या कोई भी मिठाई आप समर्पित करें। फिर फल समर्पित करें और नारियल पर कलावा बांधकर माता पार्वती को नारियल भी समर्पित करें और खीरा आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही 1 लोटा जल भी समर्पित करें। इसके बाद आपको कथा सुनना है। तो आप हाथ में फूल और चावल लेकर कथा सुने। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। कथा पूर्ण होने पर फूल और चावल को भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित कर दे। इसके बाद आपको हवन करना है। तो गाय के गोबर से बना उपला जला ले। फिर उसके ऊपर घी से आहुति दे और उसके बाद हवन सामग्री से 7 आहुति देते हुए ओम नमः गौरी शंकराय का जाप करें। इसके बाद जो भी आपने मीठा भोग लगाया था उससे भी आहुति देंगे। फिर से घी से आहुति देंगे। इसके बाद धूप दीप दिखाए। फिर कपूर जलाकर आरती करे। गणेश जी की आरती पहले करे, फिर माता पार्वती और भगवान शिव शंभू की आरती करे। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रह गई कमियों के लिए माफी मांगेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण
करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हरतालिका व्रत का पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हवन के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हवन की अग्नि को शांत करेंगे। पूजा के बाद माता पार्वती से सुहाग लेना है, तो आप चुन्नी में माता पार्वती के माथे से सिंदूर लेकर अपने सिंदूर पर लगा लेंगे। इस तरह से 5 या 7 बार सिंदूर लिया जाता है और माता पार्वती को चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान आपको बायने के रूप में अपनी सास, ननद या जेठानी को दे देना है। तो इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।